तो चलो अब हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैल्यू एडेड मेथड पढ़ ली हमने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। उसके बाद वैल्यू एडेड के बाद हमने क्या देखा था, इनकम मेथड, है ना। अब अपने को क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड। चलो शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सपेंडिचर मेथड। शुरू करें गाइस, बहुत कुछ पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो हमने इनकम मेथड पढ़ ली है ना, एक पर्सन का। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, और मेथड कौन सी है, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड बराबर, डन। चलो तो देखो फैक्टर इनकम जो होती है वो हाउस होल्ड के लिए इनकम है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर है। यानी कि आपके पास दो एंगल हैं, एक तो आप फर्म के हिसाब से देख लो, दूसरा हाउस होल्ड के हिसाब से देख लो। ठीक है, जब आपने हाउस होल्ड के हिसाब से देखा तो आपने क्या किया, इनकम मेथड लगा दिया। लेकिन यदि आप फर्म के हिसाब से देखोगे तो आप क्या लगा दोगे, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जो एक पर्सन का इनकम है वही दूसरे पर्सन की क्या है, एक्सपेंस है ना। अभी इस मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, क्या क्या कंपोनेंट आएंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में फाइनल एक्सपेंडिचर के लिए। एक्सपेंस नहीं बोलोगे, एक्सपेंडिचर बोलोगे। ठीक है, बराबर। तो फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आएंगी, तो पहला क्या आएगा, यानी हम इसके फार्मूले की बात करें तो आप पूरे एक्सपेंसेस का टोटल कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, एक तो आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा आएगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, आपने जो विदेश से खरीदा इसको हम बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं हम एम। ठीक है, तो देखो समझो, आपको क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्राइवेट सेक्टर का जो भी एक्सपेंडिचर है वो, गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंडिचर है वो, दोनों प्लस कर लो। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है
कि जब आप गुड्स बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका, उसके लिए आप कुछ चीजें खरीदोगे, तो इसके दो हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी फिक्स्ड एसेट्स पर एक्सपेंडिचर, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी आपने जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेस किया उसके लिए। ठीक, तो ये तीनों चीजें प्लस नेट एक्सपोर्ट, चारों चीजों का टोटल जो आएगा वो क्या होगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। ठीक है, बाय एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल कैलकुलेशन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। चलो अब अपन एक एक चीज देख लेते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रिफर्स टू expenditure incurred by household and private non-profit institutions serving household on all type of consumer goods। तो ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है ये क्या है, हाउस होल्ड और जो नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो एक्सपेंसेस हैं जो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं, वो किसी भी तरह का गुड्स हो, चाहे ड्यूरेबल हो, चाहे नॉन ड्यूरेबल हो, चाहे सेमी ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल मतलब फर्नीचर वगैरह, टीवी, फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, ये चीजें। फिर सेमी ड्यूरेबल जो थोड़े दिनों तक चलती है, क्रॉकरी आइटम्स। नॉन ड्यूरेबल मतलब वेजिटेबल्स टाइप फूड आइटम्स, है ना, ये बराबर। यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सेविंग्स, ये फाइनल एक्सपेंडिचर। उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट क्या एक्सपेंडिचर करती है सर्विस देने के लिए, जैसे डिफेंस, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है वो। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक यानी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड एसेट्स पर एक्सपेंड, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर, बिल्डिंग, इन चीजों पर। उसके बाद इन्वेंट्री में स्टॉक पर जो खर्चे होते हैं वो क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तुम समझते हो कि नहीं समझते, समझते हो ना। चलो, तो क्या इसके फार्मूले को आगे बढ़ाने की जरूरत है? देखो, अब आगे समझना शुरू करना। ये जो जीडीपी है मतलब एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा जो कैलकुलेट होके आएगा वो क्या कैलकुलेट होके आएगा, जीडीपी एमपी। इन सारी चीजों को जब तुम प्लस कर लोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन क्या बनेगा, गोइंग ऑन। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन सब का जब टोटल करोगे तो जो तुम्हारा कैलकुलेट होगा वो क्या कैलकुलेट होता है, यहां से जीडीपी एमपी। क्योंकि ये सारे पेमेंट मार्केट प्राइस पे होते हैं, ये सारे पेमेंट मार्केट प्राइस पर होते हैं, यानी इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है। ठीक है, तो यहां से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। लेकिन क्या नेशनल इनकम जीडीपी एमपी है? नहीं। नेशनल इनकम किसको बोलते हो, एनएनपीएफसी को, ये नेशनल इनकम है ना। यानी कि तुम्हें जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपीएफसी में। यानी एक्सपेंडिचर मेथड से जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे पास ये चारों चीजों को प्लस करोगे तो निकल के आएगा जीडीपी एमपी। अब इस जीडीपी एमपी से, जीडीपी एमपी है, इससे तुम्हें कहां आना है, एनएनपीएफसी पर, है ना। यानी तुम्हें ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो तुम क्या करोगे, माइनस डिप्रिसिएशन कर दोगे। ठीक है, फिर डोमेस्टिक से तुम्हें कहां जाना है, नेशनल में। डोमेस्टिक में से कहां जाना है तुमको, नेशनल में। तो तुम प्लस क्या कर दोगे, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, फिर तुम्हें मार्केट प्राइस से कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो माइनस क्या कर दोगे, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम। ये मेथड तुमको ध्यान में रखनी है, बराबर। ठीक है, अच्छा एक काम करें, तीनों मेथड को एक बार फिर से फार्मूलेट कर दूं और उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें। एक बार तीनों मेथड के फार्मूले लिख दूं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें, है ना। चलो देखो समझो।
तो एक बार हम तीनों मेथड के फार्मूले लिखते हैं और उसके बाद हम कारवां आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले हमने वही पढ़ी थी ना, वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहली मेथड थी वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का हम क्या करेंगे, टर्सरी सेक्टर, ठीक है, ऐसा ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर फार्मूला सिमटेगा नहीं। प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर का क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेंगे एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तीनों सेक्टर का तुम क्या निकाल लोगे, जीवीए, इसको क्या बोलोगे, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐसे निकालते हैं, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड का फार्मूला होता है नेट सेल माइनस इंटरमीडियरी कंजम्पशन, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, नेट सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट समझते हो ना, जिसपे फर्दर प्रोसेस होती है ना, और नेट सेल मतलब, नेट सेल मतलब जो तुमने एक्चुअली में फाइनल गुड्स को सेल कर दिया वो, ठीक है। तो यहां से क्या आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, और तीनों सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड ले लो, उसमें जो कैलकुलेट होके आएगा यहां से वो कहलाएगा जीडीपी एमपी। वो क्या कहलाएगा, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब तुम्हें नेशनल इनकम निकालना है, और नेशनल इनकम को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन कैसे करोगे, तुम यहां ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस कर दोगे क्या, डिप्रीशिएशन, है ना। ग्रॉस से नेट में जाना है तो डिप्रीशिएशन माइनस कर दोगे, फिर प्लस कर दोगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस कर दोगे एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस कर दोगे एनआईटी। तो तुम कहां पहुंच जाओगे, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम में। ये तो तुम्हारी हो गई कौन सी मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। फिर इनकम मेथड में क्या था, इनकम मेथड में क्या था, तो इनकम मेथड में था तुम्हारा कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। और कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय में क्या था, उसका सैलरी, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी पर एक्सपेंस, ऐसे करके बहुत सारी चीजें लिखी थी ना अपन ने कल पिछले लेक्चर में, है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना, कारपोरेट टैक्स, ऐसा कुछ करके था ना। तो यहां से जो कैलकुलेट होगा, अगेन तुम्हारा क्या कैलकुलेट होगा, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी तुम्हारा कैलकुलेट होगा। नहीं, यहां से जो कैलकुलेट होता है वो होता है एनडीपीएफसी। तो ये ध्यान रखना, वैल्यू एडेड मेथड से जो निकलता है वो क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड मेथड से जो निकलता है वो क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। उसको हमको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम के लिए। पर इनकम मेथड में जो हमारा निकलता है वो क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। उसको हमें एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना है। और एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए देखो, यहां एन है और यहां एन है, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन यहाँ डी है और यहाँ एन है, मतलब डोमेस्टिक से तुम्हें कहाँ जाना है, नेशनल में, तो क्या करोगे प्लस NFIA, बराबर। फैक्टर कॉस्ट यहां भी है, फैक्टर कॉस्ट यहां भी है, यानी आगे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर आया क्या, तीसरी मेथड आती है हमारी एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड हमारी क्या कहती है, एक्सपेंडिचर मेथड हमारी क्या कहती है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, प्लस, और क्या प्लस किया इन्होंने, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। उसके बाद क्या था, प्लस नेट एक्सपोर्ट। चारों चीजें प्लस करने से तुम्हारा क्या आता है, जीडीपी एमपी। चारों चीजों प्लस करने से क्या आता है, जीडीपी एमपी। अभी इसमें क्या करने का है, इसमें तुम माइनस करोगे डिप्रिसिएशन, प्लस करोगे NFIA और माइनस करोगे NIT, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, NNPFC, और यही क्या है, नेशनल इनकम है। सर हमको एक चीज समझ में आई कि वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से हमें सेम चीज निकलती है। वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से हमको क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। हमको उसको किस में कन्वर्ट करना है, NNPFC में। लेकिन जो इनकम मेथड है उसमें हमको डायरेक्ट क्या मिलता है, NDPFC, और उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है नेशनल इनकम में, NNPFC में, ठीक है। तो ये फार्मूले हो गए। अब हम अपन आगे बढ़े। हाँ, आप जिसको नोट करना है वो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इस पार्ट के लिए इतना ही, फिर हम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, बंद ही करना।